अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, पेंडा पेंडा चिकन का भी होता है, बीफ का भी होता है, बड़े लोग शौक से खाते हैं। मेरे साथ इसरार शाह साहब मौजूद हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। इन्होंने हर जगह कोशिश की इनकी नौकरी लगे, मगर जब नौकरी नहीं लगी तो आखिरकार इन्होंने पेंडे का कारोबार बना लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इनकी कहानी, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसरार, मुझे ये बताएं कि इतनी तालीम होने के बावजूद आपने हर जगह अप्लाई किया, आपको नौकरी नहीं मिली, इसकी क्या वजह थी? सिफारशी सिस्टम था? जी जी, सिफारशी था, नहीं मिल रही थी, उस वजह से इधर जनान फूड पे आया और ये पेंडा स्टार्ट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा चला है। और अगर इसकी पेंडे की रेसिपी की बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप? इसके हम शोरबा बनाते हैं और रोटी मिक्स करके डालते हैं, और बीफ होता है और देसी मुर्गा होता है। और ये बेसिकली सौगात है किधर की? ये DI खान की डिश है। DI खान की है। और अगर रेट्स का हो तो चिकन का क्या रेट है और बीफ का क्या रेट है? ये देसी मुर्गे का 650 का है, जो एक बंदा खा सकता ठीक है। है, और बीफ वाला 400 का है। बीफ वाला 400 का है। अगर आपकी नौकरी लग जाती तो क्या आप इतना कामयाब हो सकते थे या इतना पैसा कमा सकते थे जितना आज कमा रहे हैं? नहीं नहीं, नौकरी में तो इधर कितना होता है, अपना कारोबार ठीक है। जो हमारी यूथ है, जो डिग्रियां लेके हर जगह घूम फिर रही है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, उन्हें क्या मशवरा देंगे कि अपना कारोबार करें? जी जी, उनको यही बोलना चाहता हूँ कि अपना कारोबार करें और अपना कारोबार में फ़ायदा है। अपना कारोबार में फायदे लीजिए। मैं अपने कैमरामैन कहूंगा कि यहाँ आए कि पेंडा कैसे बनता है ये भी ये लोग दिखाएंगे, बना के दिखाई जी। सबसे पहले क्या क्या डालेंगे? ये सबसे पहले ये रोटी डालेंगे मिक्स की हुई है शोरबे में, ये अभी प्लेट में डालेंगे, आपको दिखाते हैं। ये देसी आटे की? ये बीफ के। ये किस चीज़ का शोरबा है? ये बीफ का शोरबा डाल रहे हैं। बीफ का शोरबा डाला है जी। नहीं जी, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है। बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत ये ऊपर बीफ डाल दिए हैं। ये बीफ डाल दिया अभी जी। सलाद वगैरह डालेंगे ऊपर। और इसके बाद जी यहाँ से ये देख लें जी, ये सलाद डाले जा रहे हैं जी, और अब ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गई। और रोज़ाना की अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो रोज़ाना तकरीबन कितने कस्टमर्स आपके पास आ जाते हैं? 5-6 हज़ार कस्टमर तो तकरीबन। 6,000 कस्टमर आ जाते जी हैं। जी। और इसके जो पकाने का तरीका है, इसे तकरीबन पकने में कितना टाइम लग जाता है? इसके पकने में 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। और ये हर रोज़ रात को तैयार होते हैं और दिन को गर्म हो के आता रहता है या फ्रेश फ्रेश तैयार होता रहता ये सुबह के टाइम पे तैयार होता है तकरीबन 8-9 बजे, तो 11 बजे तक ये एक पतीला ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा बनाते हैं। है? अल्लाह आपको कामयाब करे जी। अगले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इस प्रोजेक्ट को लेके पाकिस्तान से बाहर जाएंगे या पाकिस्तान के और शहरों में भी जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह दुबई जाएंगे। दुबई जाएंगे। लें जी, आपने इस बच्चे की बात सुनी, अल्लाह इसे कामयाब करे। इसका ये कहना है कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके दुबई में भी जाके लॉन्च करूंगा ताकि वहाँ के लोग भी खाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी है और ये आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत ही लजीज है। लाजमी आए जानान फूड के ऊपर और यहाँ के आप ये खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त पेंडा है। देसी जो मुर्गा है उसका भी पेंडा मिलता है, बीफ का भी पेंडा मिलता है। ज़्यादातर लोग बीफ खाते हैं और काफ़ी लोग देसी भी खाते हैं। देसी महंगा है, बीफ सस्ता है, तो लाजमी आए, लाजमी खाएं। और इस बच्चे का ये कहना है कि नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर अपना कारोबार है। अपना कारोबार करें और कमाएं। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए विजन पॉइंट के साथ। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए तो मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।